अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्हेन इट कम्स टू पर्सनैलिटी तो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और आपके ट्रेड्स ये दोनों ही चीज़ें मिलके आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं और कभी भी ये पर्सनैलिटीज़ खुद से तामीर नहीं हो जाती बल्कि इन्हें बिल्ड करना पड़ता है। हमें बहुत सी हैबिट्स को अपनाना पड़ता है और हमें अपनी बहुत सी नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है। आपने जितनी भी आज तक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ देखी होंगी ना, उन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ ने खुद पे काम किया हुआ होता है, इसके बाद ही वो इस पर्सनैलिटी को अचीव करने में कामयाब हो पाते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िज़िकल अपीयरेंस से लेके आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, उसके अलावा आपकी जो इंटरैक्शंस हैं, आपने किस तरह से दूसरों को रिस्पॉन्ड करना होता है, इन सब पे बात होगी। एंड आई एम 110% श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको एटलीस्ट एक पाथ का फॉलो अप तो मिल ही जाएगा कि आपने किस तरह से खुद को लेके चलना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इन टू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी पर्सनैलिटी में जो सबसे पहली चीज़ नोटिस की जाती है ना, वो यही होती है कि आप दिख कैसे रहे हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपकी एसेसरीज़ कैसी हैं और दूसरा आपका फुटवेयर वगैरह कैसा है। ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट मच गुड, हमें किसी को भी इन चीज़ों पे जज नहीं करना चाहिए, लेकिन होता ऐसे ही है। तो आप शॉपिंग करते वक्त कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखें और आप अगर वाइजली अपनी शॉपिंग करती हैं ना, तो फिर आपको इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऐसी ड्रेसिंग को चूज़ करना है जो कि कंफर्टेबल हो, मॉडेस्ट हो और डिसेंट होनी चाहिए। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है ना, ट्राई टू वेयर समथिंग लॉन्ग। लॉन्ग ड्रेसेस हर एक पे अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट ड्रेसेस होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बॉडी टाइप्स होती हैं जिन पे अच्छे लग रहे होते हैं। आप ये देखें कि ये जो प्लाजो का ट्रेंड है, हर बॉडी टाइप पे सूट नहीं करता। कुछ लोग इसको पहन के ज़्यादा चबी दिख रहे होते हैं और ये कुछ ही लोगों पे सूट करता है। और जो बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेसिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा चीप दिखती है। आपने ऐसी ड्रेसिंग को ऑप्ट करना है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डिसेंट दिखाए, आप उसमें एलिगेंट दिखें, आप उसमें ग्रेसफुल दिखें। फॉर मी हमेशा मैं लॉन्ग ड्रेसेस को प्रेफर करती हूँ, चाहे वो ट्रेंड में हो या ना हो। मैं उसमें कंफर्टेबल दिखती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकती हूँ। तो आप भी उन्हीं ड्रेसेस को ऑप्ट करें कि जिसमें आप कंफर्टेबल होती हैं। ओवरऑल लुक के बाद जो चीज़ अब आपकी सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी में मैटर करती है ना, वो आपकी हाइजीन होती है। आप किसी के भी साथ इंटरेक्ट करें तो ये चीज़ ऐसी है कि जिसे एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद एक्सप्रेस होती है। तो इसके लिए आपने ये हैबिट तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे डेवलप करनी है कि आपकी हाइजीन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपने इन तमाम तर चीज़ों को लेके चलना है। आपकी हाइजीन अच्छी है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी की वाइब्स 100/100 ही होंगी। इसके लिए आपको आपकी ओरल हाइजीन से लेके ओवरऑल जितनी भी हाइजीन्स है ना, वो सारी की सारी आपने अच्छी तरह से जो है वो मेंटेन रखनी है। आपकी ओरल हाइजीन पे कभी भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सुबह के वक्त और रात के वक्त ट्वाइस अ डे आपने ब्रशिंग करनी है। स्कैल्प अगर हमारी सीबम से भरी हुई हो ना, तो आप जितनी मर्जी महंगी ड्रेसिंग कर लें, कभी भी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं दिखेगी। डेली शावरिंग को तो कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हमारी बॉडी पे स्वेटिंग हो चुकी हो ना, तो फिर उसका हल शावरिंग ही होता है। उसके बाद आपने अपनी बॉडी को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करना होता है। ड्राई और बहुत ज़्यादा फ्लेकी बॉडी अगर आपकी है, तो उससे फिर इचिंग होती है, और अगर आपको इचिंग का इशू हो जाए ना, तो आप किसी भी गैदरिंग में बैठे हुए हैं और आपको इचिंग हो रही है, तो इससे भी हमारी पर्सनैलिटी की वाइब्स अच्छी नहीं जाती। तो इसके लिए आप मॉइस्चराइज़र, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या वैज़लीन या पेट्रोलियम जेली कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्टली आपको अच्छा स्मेल करना है ताकि आपकी बॉडी से बुरी स्मेल ना आए। नेक्स्ट थिंग दैट मैटर्स अ लॉट इन फिजिकल अपीयरेंस, वो होते हैं अनवांटेड हेयर, चाहे वो फेस पे हैं या चाहे वो बॉडी पे हैं। अगर उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वो विजिबल भी होती है, तो फिर आपको इसके लिए कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेने चाहिए। फेशियल हेयर के लिए आप इस तरह से टिंकल रेजर्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल सेफ़ होते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन जिनकी स्किन एक्ने प्रोन होती है या फिर कुछ लोग होते हैं कि जिनकी जो अपर मोस्ट स्किन की लेयर होती है ना, वो पतली होती है ड्यू टू सम रीज़न, या फिर आप एक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो इसे अवॉइड करें। आपने सिंपली, ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे आपने इसे रखना होता है, और जो भी हमारी फेशियल हेयर की डायरेक्शन होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चलाते जाएँ तो कट्स वगैरह नहीं लगते, और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन होती है। अब क्योंकि बहुत सी लड़कियां इसे बार-बार यूज़ करती हैं ना, तो उनके लिए ये बात है कि ये आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद इन्हें डिस्पोज़ ऑफ करना है। ये डिस्पोजेबल होते हैं। अगर आप चाहें तो एक दफ़ा और मज़ीद यूज़ कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आपने इसको स्टेरिलाइज़ करना होता है, और उसके लिए ये ₹5 का अल्कोहल पैड है। इससे आप इसको अच्छी तरह से स्टेरिलाइज़ करके, तो फिर आप इसके ऊपर इसका कैप चढ़ा के, तो फिर आप इसको रख सकती हैं। उसके बाद अब जो थिक हेयर्स होते हैं ना बॉडी के, जैसे कि कुछ लड़कियों को चिन पे इनका इशू होता है,
तो वो किसी भी रीज़न के साथ हो सकते हैं, तो उन्हें हमें प्लग ही करना पड़ता है। मैं यहाँ पर प्लगिंग को बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी साइड नहीं ले रही, लेकिन आपको जो थिक फेशियल एरिया है ना उनको हमें प्लग ही करना पड़ता है, उनके लिए रेज़र्स नहीं होते। अगर आप उन पे रेज़र्स यूज़ करेंगे ना तो फिर आपको कल को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें उनके फॉलिकल्स को वीक करने की ज़रूरत होती है। प्लकिंग से उनके फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं। इस सब के बाद आपने ये करना होता है कि आपने अच्छी तरह से अपनी उस एरिया को मॉइस्चराइज़ करना होता है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी जो रैशेज़ है ना वो ना बने। अब नेक्स्ट थिंग, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो हमारी स्किन की अपीयरेंस से ही बनती है। उसके लिए आपको स्किन केयर को फ़ॉलो करने की ज़रूरत होती है। आपने स्किन केयर को फ़ॉलो इस वजह से भी करना होता है, क्योंकि आप देखें कभी भी ओवरनाइट किसी भी तरह का कोई भी फेशियल हो या कोई भी स्किन पॉलिश हो, वो जादू नहीं कर सकती। अगर वो करेगी भी तो वो आपकी स्किन को किसी ना किसी तरह से डैमेज ज़रूर करेगी। मॉर्निंग और इवनिंग में आपको क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कम से कम इन 3 स्टेप्स को तो रिलीजियसली फ़ॉलो करना ही चाहिए। स्किन हेल्थ अच्छी हो तो कैसे पर्सनैलिटी हमारी अपग्रेड और अप लेवल नज़र ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ ही आपको आपकी हेयर केयर पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। मैं प्रीवियस वीडियोस में इन पे डिटेल में बात कर चुकी हूँ, तो आप अगर चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं उन वीडियोस को। अब अच्छी स्किन केयर फॉलो करने के बावजूद भी अगर कोई फ्लॉज रह गए हैं ना तो इट्स ओके। इसके लिए मेकअप बना हुआ है, हम मेकअप के थ्रू अपने फीचर्स को इन्हेंस भी कर सकते हैं, और जो थोड़े बहुत फ्लॉज हैं हम उनको छुपा भी सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा एक बात अपने जहन में रखनी है कि आपको अ पीस ऑफ पेस्ट्री नहीं बनना, क्योंकि वो कभी भी आपकी पर्सनैलिटी को वेल ग्रूम या इन्हेंस नहीं दिखाएगा। डेली रूटीन के अंदर हमें ऐसा मेकअप करना चाहिए जिसमें आप एक बीबी क्रीम यूज़ करें, और ऐसी बीबी क्रीम जो कि ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने वाली बीबी क्रीम्स जो है ना हमारे कम्प्लेक्शन को कुछ घंटों के बाद ऑटोमेटिकली डार्क दिखाना शुरू कर देती हैं। कभी किसी फंक्शन के लिए आपको कोई ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप इस तरह से कोई भी लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ कर सकती हैं। आई लैशेज़ को वॉल्यूम देने से हमारी जो ओवरऑल लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। उसके लिए मस्कारास बेस्ट है। और आइज़ को आपने अगर डेप्थ देनी है ना तो आप इस तरह से काजल यूज़ कर सकती हैं। ये हाशमी का काजल है और ये लोरियल पेरिस का काजल मजीक है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आपकी अगर आइज़ छोटी हैं तो आप इस तरह से लाइनर यूज़ कर सकती हैं। न्यूड शेड्स या लिप बाम, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज़ जिसे हम बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते ना, वो होती है राइट चॉइस ऑफ एसेसरीज़। हमने जो एसेसरीज़ है ना अगर उनको राइटली चूज़ किया हुआ हो ना तो एक सिंपल सा ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड दिख रहा होता है। तो इसके लिए आपको कुछ बातें जानने की ज़रूरत है कि किस तरह की ज्वेलरी या किस तरह की एसेसरीज़ हमने किस तरह से स्टाइल करनी होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यही बातें जानने से हमारी पर्सनैलिटी एलिवेट हो सकती है। सबसे पहले तो एक जो आपकी आर्म है ना उसे आपने डेडिकेट कर देना है किसी एक रिस्ट वॉच के लिए। एक आप ब्लैक कलर की रिस्ट वॉच ले लें और एक आप इस तरह से जो गोल्डन कलर की है वो ले लें। उसके अलावा गले में इस तरह के छोटे छोटे से जो पेंडेंट्स हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। इससे हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस दिखती है। अब बाकी एसेसरीज़ में जो रिंग्स हैं उसके अलावा जो भी आप ब्रेसलेट्स वगैरह पहनती हैं ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा आपको हैवी रखने की ज़रूरत नहीं है, लाइट रखें। मुख्तलिफ़ तरह के इवेंट्स पे चल जाते हैं ये। अब एक जो चीज़ है ना वो ये है कि कुछ लड़कियां जो स्क्रंचीज़ है ना उन्हें देसी आउटफिट्स के साथ भी कैरी करती हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने, ये बहुत ज़्यादा चीप दिखता है। राइट एसेसरीज आपने राइट ड्रेस के साथ राइट ओकेजन पे कैरी करना सीखना है। इसी की वजह से आपकी पर्सनैलिटी दूसरों से अलग दिखती है। तो अब हम पर्सनैलिटी के दूसरे एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं कि जो कि होते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स में सबसे पहली चीज़ जो कि आपको डेवलप करने की ज़रूरत है ना वो होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको कभी भी एक ग्लास ऑफ वाटर आधा खाली नहीं दिखना चाहिए, आपको हमेशा वो आधा भरा हुआ दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में जैसे मर्ज़ी सर्कमस्टांसेस हों, आपको हमेशा उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखना चाहिए कि इस जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं उसमें क्या चीज़ हो सकती है, या फिर इस सब में क्या अच्छा हुआ, या इस सब में क्या अच्छा छुपा हुआ है। तो अगर आप पॉजिटिव आउटलुक की तरफ देखती हैं ना तो आपका मोराल डाउन नहीं होता। दूसरा ये कि आपको इन तमाम तर सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत और हौसला खुद से ही मिल जाता है। अब इस सब के साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक इंसान के अपने अंदर होती हैं, या फिर वो ऐसा होता है कि वो किसी ट्रिगर में आके अपनी पर्सनैलिटी को बर्बाद करता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं दूसरों की डिस्कस करूँगी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जिनकी आपके साथ नहीं बनती। तो फिर क्या होता है, वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं और आपको ऐसे पॉइंट पे लाके सबके सामने खड़ा कर देते हैं ना कि जिसमें आप अपना रिस्पॉन्स नहीं शो करते, आप डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं। और इस रिएक्शन का ये असर निकलता है कि जो दूसरे लोग हैं ना वो आपको बुरा जानना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपने उनको टैकल करना सीखना होता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव पीपल के साथ टैकल करना नहीं सीखते ना तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं।
अब किसी के भी लिए आप अपनी पर्सनैलिटी तबाह नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको रूल ऑफ कामनेस सीखना पड़ेगा कि आपने खुद को काम कैसे रखना है। इर्द गिर्द आपके चाहे जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, आपने उससे किस तरह से लड़ना है। अगर आप बाहर की चीज़ों से मुकाबला करना सीख जाती हैं ना, तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। फिर सिर्फ़ और सिर्फ हम खुद रह जाते हैं और हमें सिर्फ उसके साथ ही मुकाबला रखना चाहिए अपना। एक तो ये कि लोगों को आप उनकी जगह दिखाएं। दूसरा ये कि कभी भी आप अपने एग्रेशन को दूसरों के लिए प्लेयर का बायस ना बनाएं कि लोग आपके गुस्से से जो है वो खुश हो रहे हैं। आपने हमेशा ये बात मद्देनज़र रखनी है कि बातें आप ऊंची टोन में भी कर सकती हैं और बातें जो है ना वो आप एक नॉर्मल टोन में भी कर सकती हैं, तो कभी भी आपने अपनी टोन ऊंची नहीं करनी। बाकी रही बात हमारे अंदर की एनग्जाइटीज़ की, तो उसके लिए जो एक सबसे 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 अच्छा हल होता है ना, वो जर्नलिंग का होता है कि आपकी जितनी भी ओवरथिंकिंग है ना, आप सारी एनर्जी अपनी उस ओवरथिंकिंग को दे रही हैं, जो कि बहुत गलत बात है। वो सारी की सारी एनर्जी आप किसी जर्नल को दें। कोई भी चीज़ लिखें, आप अपनी डेली रूटीन लिखें, आप कुरानिक जर्नलिंग करें, अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी सोचती हैं, जो भी रिफ्लेक्शन आपका अपने लिए है ना, वो लिखें। जैसे कि मुझे जो है वो कुरानिक जर्नलिंग का शौक़ है, मैं किसी भी आयत पे जर्नलिंग करती हूँ। कई दफ़ा मैं अपनी डेली रूटीन पे करती हूँ, कई दफ़ा मैं अपने उस जर्नी पे करती हूँ कि मैं कहाँ से शुरू हुई थी, या कई दफ़ा मुझे ग्रैटिट्यूड के ऊपर लिखना अच्छा लगता है। तो मैं अपने जर्नल को अपनी एनर्जी देती हूँ बनिस्बत इसके कि मैं ओवरथिंकिंग को अपनी एनर्जी दूँ। तो आप भी ये तमाम तर चीज़ें अपने अंदर ऑप्ट कर सकती हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी डायरी चाहिए, कोई भी आपको कॉपी चाहिए, उस पे आप लिखें, अपनी एनर्जी उसको दें, अपने माइंड को क्लियर करें। हम इतनी ज़्यादा सोचों के साथ, इतने ज़्यादा उलझे हुए दिमाग के साथ अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अपनी पर्सनैलिटी भी बिल्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप अपने ज़हन को क्लियर करना सीखें, अपनी सोचों को जो है जो जो भी ब्रेन फॉग है ना, आप उससे छुटकारा हासिल करना सीखें। अपने दिन को प्लान करें, अपनी ज़िंदगी को प्लान करें, आप अपने गोल्स को लेके चलें, फिर ही आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। हम में से हर इंसान के पास मुख्तलिफ़ तरह की सलाहियतें होती हैं और हम सब इन सलाहियतों के बारे में अकाउंटेबल हैं। कल को हमें इनका भी जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ और सबसे ज़्यादा दुखी चीज़ इस दुनिया की ये होती है कि किसी लड़की में बहुत ही सलाहियतें हैं और वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रही और वो बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही है। तो अगर आप भी उनमें से एक है ना, तो आप आज से ही कोशिश करें कि आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। जब हमारे पास गोल्स होते हैं ना, तो फिर हम लोगों के पास ये छोटी छोटी चीज़ें और हमारे पास छोटी छोटी बातें महसूस करने का वक्त नहीं होता। फिर हम लोगों के पास एक गोल होता है, हम उसको परस्यू करते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी हमारी फिर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ही बिल्ड हो जाती है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।